अब आपका हम अगला सवाल लगाते हैं। देखिए दिया है समीकरण x माइनस 1/x बराबर 3, तो हमको ज्ञात क्या करना है, मूल। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका गुणा इसमें करेंगे और एक बार गुणा हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, यही नियम होता है। x का गुणा x में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स देखिए इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, अंक आपका क्या करेंगे, अंक गणितीय संख्या एक तरफ और बीज गणितीय संख्या क्या करेंगे, आपका एक तरफ करेंगे। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। देखिए इधर प्लस था, इधर आएगा तो देखिए माइनस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, एक। ठीक, इसको प्लस उधर नहीं करते, इधर रह जाते थे, रहने देते, बराबर क्या कर लेते हैं, 0। ठीक है, अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, इसका मूल। और देखिए इसको हमको किसके द्वारा लगाना है, विभक्तर की विधि प्रयोग करके लगाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना है, 1। ठीक है, यानी a का मान आपका क्या हो जाएगा, 1। b का मान आपका क्या हो जाएगा, -3। c का मान आपका क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब क्या जानते हैं हम, विभक्तर का सूत्र जानते हैं, विभक्तर विभक्तर का सूत्र जानते हैं। आपका सूत्र होता है b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बट्टे 2a। आपका क्या होता है, यह सूत्र होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, विभक्तर का सूत्र होता है मूल ज्ञात करने का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए b का मान कितना है, कहेंगे -3। देखिए आगे आपका माइनस दिया है, लेकिन b का भी क्या है, -3। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान कितना है, कहेंगे -3 का स्क्वायर माइनस फिर लिखेंगे -4। ए का मान कितना है, कहेंगे 1। सी का मान कितना है, कहेंगे -1। ठीक है, नीचे लिखते हैं आपका 2। ए का मान कितना है, कहेंगे 1। देखिए माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, +3। फिर लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 9। माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस 4 एक अन्य 4 बट्टा 2 एक अन्य 2। ठीक है, यदि देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, +3 फिर प्लस माइनस देखिए अंडर रूट में। ठीक है, इसको देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 9 4 आपका क्या हो जाएगा, 13 बट्टा 2। ठीक है, ठीक है, देखिए प्लस का चिन्ह लेंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे, कुछ भी आपका अंतर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका क्या है, अंडर रूट संख्या, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं, जो यूपी बोर्ड के पेपर में 2022 23 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यह न्यू राजीव प्रकाशन का जो न्यू विद्या क्वेश्चन आया उससे हम लगा रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको 19 से ही सवाल दिया है। ठीक है, चलिए हम सवाल को आपको लगाते हैं। इसमें लिखा है, यदि द्विघात समीकरण आपका दिया है 3x² माइनस 12x माइनस 2m का मूल बराबर हो, तो आपको क्या ज्ञात करना है, मूल m का मान ज्ञात करना है। देखिए कहीं पर भी आपका m का मान कह दे, q के मान कह दे, k का मान ज्ञात दे, तो आपका एक सूत्र याद कर लीजिए, विभक्तर का। विभक्तर का सूत्र क्या होता है, कहेंगे 20। देखिए अभी हमने गलती कर दिया है, यह विभक्तर का सूत्र नहीं है, सॉरी, इसके लिए हम गलती आपके। आपका सूत्र होता है श्रीधराचार्य का सूत्र। किसका सूत्र है, कहेंगे श्रीधरा, ये आपका क्या है, श्रीधराचार्य जी का सूत्र है। ठीक है, हमने विभक्तर का सूत्र लिखा। विभक्तर का सूत्र यह नहीं होता, विभक्तर का सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। इसके इस सूत्र का प्रयोग करके केवल आप के पी आर एम किसी का भी मान ज्ञात करना हो तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सूत्र का प्रयोग करने से पहले आपको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। हाँ, जो आपका मान दिया उसको लिखते हैं पहले। यह हो जाएगा 3x² माइनस 12x माइनस 2m बराबर 0। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे आपस में, पहले ए बी सी डी का मान निकालेंगे। इसमें ए का मान कितना है, कहेंगे 3। बी का मान कितना है, कहेंगे 12। सी का मान आपका क्या होता है, जो संख्या है पूरा संख्या लिख देते हैं, 2m। ठीक है, सी का मान आपका क्या है, 2m। ठीक है, सी का मान जो कोई भी संख्या हो, जितना भी संख्या पूरा उसको लिख देते हैं। ठीक है, और विभक्तर का सूत्र क्या होता है, कहेंगे b²। विभक्तर बी वक्तर विभक्तर का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, b का मान कितना है, कहेंगे 12 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ देखिए माइनस है। ठीक है, तो कहेंगे -12 का स्क्वायर माइनस 4a। का मान कितना है, कहेंगे 3। सी का मान कितना है, कहेंगे 2m। ठीक है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 144। 4×3 = 12, 12×2 = 24, 24m बराबर 0। इसको क्या करेंगे, ये अंक गणितीय संख्या, इसको क्या करेंगे, हम पक्षांतर कर देंगे। इधर आपका क्या हो जाएगा, -24m बराबर 12, 144।
ठीक है। तो माइनस देखिए प्लस उधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, आपका माइनस से माइनस खत्म हो गया, ठीक है। इधर आपका बचा है 24 m बराबर 144। तो m बराबर आपका क्या होगा 144/24, ठीक है। यदि हम इसको काटे तो किससे कटेगा 12 से, फिर इसको काटे तो क्या किससे कटेगा 2 से, कितना बार में कटेगा 74 बार में, फिर इसको काटे तो 6, इसको काटे तो आपका क्या होगा 36, फिर 6 करने 6 6 लाख 36, यानी m का मान आपका क्या आ गया 6। हम चाहते तो उसी तरह काटते थे 24 से करने 24, 24 छके 144 हम जानते थे, लेकिन हम नहीं काटे क्योंकि हम जानते हैं बहुत बच्चे होंगे जो काटना नहीं जानते होंगे। तो अब देख लीजिएगा कैसे काटा जाता है सवाल को, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल पढ़ते हैं। 10वां सवाल लिखा है बिना हल किए समीकरण का मूल का लक्षण बताइए। हमको बताना है कि इसका मूल का लक्षण कैसा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मूल का लक्षण बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ABCD का मान निकालेंगे, ठीक है। देखिए ए का मान कितना है, कहेंगे √3। जहां पर भी आपका मूल का लक्षण पुल है उसका जगह पे आप किसका प्रयोग करेंगे, कहेंगे b² - 4ac बराबर 0, ठीक है। यदि आपका मूल 0 आए से कम आए तो कहेंगे ऋणात्मक होगा, ठीक है। यदि 0 से अधिक है, 0 से कम आए आपका मूल, 0 से कम आए तो ऋणात्मक, 0 से अधिक आए तो क्या कहेंगे धनात्मक, यदि 0 आ जाए तो लिखेंगे मूल, आपका क्या होगा प्राकृतिक होगा, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं लगाते हैं, या लिख देंगे वास्तविक होगा, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। ठीक है, ये आपको होगा ए का मान कितना हो गया √3, बी का मान को कितना होगा कहेंगे -5, सी का मान क्या होगा कहेंगे 4/√3, ठीक है। आप चलिए रखते हैं, आपका सूत्र है b²-4ac बराबर 0, कहेंगे बी का मान कितना है कहेंगे 5 का स्क्वायर -4a का मान कितना है √3 गुणे 4/√3, ठीक है। देखिए √3 से आपका √3 कट गया, 4 का गुणा देखिए 5 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या होगा 25, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यदि हम 25 में से 16 घटा दें तो अब देखिए यहाँ पर कितना बचेगा 9, यानी धनात्मक आंसर आपका कितना है धनात्मक में आए तो लिखेंगे धनात्मक मक पूर्णांक होगा। मूल आपका कैसा होगा कहेंगे धनात्मक होगा, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। यदि आपको सवाल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। चलिए आपका 11वां सवाल लिखा है यदि द्विघात समीकरण का लिखा है px² - 2√5px + 15 बराबर 0 हो तो दो मूल समान हो तो उसमें p का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दोनों मूल आपका क्या है समान हो तो आपका p का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमने आपको बताया जहां पर भी p q r s t कुछ भी का मान ज्ञात करना हो तो आपका किसका प्रयोग करते हैं विभक्तर का। विभक्तर का आपका सूत्र होता है b² - 4ac बराबर 0, ठीक। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपका ABCD मानेगा। देखिए यहाँ पर a का मान कितना होगा कहेंगे p, बी का मान कितना होगा कहेंगे 2√5, सी का मान आपका क्या होगा कहेंगे 15, ठीक। जो आपका मान निकाले उसको क्या करेंगे इसमें भर देंगे। बी का मान कितना है देखिए यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर भी आपका क्या होगा माइनस, कहेंगे -2√5 का होल स्क्वायर -4, ए का मान कितना है कहेंगे पी, सी का मान कितना है कहेंगे 15 बराबर 0। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4, 5 का स्क्वायर करेंगे तो केवल अंडर रूट हटेगा, ठीक है। देखिए 15 चौको आपका क्या हो जाएगा 60 पी बराबर 0। देखिए 5 चौको क्या हो जाएगा आपका 20 -60 पी बराबर 0। देखिए माइनस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा -60 पी बराबर -20, ठीक है। तो पी बराबर आपका क्या देखिए माइनस से माइनस खत्म हो गया, ठीक है। 20/60 0, 2 करने 2 2 3 6, पी का मान आपका क्या आ गया 1/3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आपका अगला सवाल हम लगाते हैं। कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हमें हल ज्ञात करना है, हमें किस विधि का प्रयोग करना है तो कहेंगे गुणनखंड विधि का, ठीक है। देखिए सवाल आपका है 3x² - 2√6 है 6x + 2, ठीक है। चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं। देखिए इस प्रकार को सवाल लगाने का सबसे आसान विधि होता है आपका सिद्धराचार्य विधि। सिद्धराचार्य
4 इस प्रकार के सवाल को लगा विधि सिद्धाचार्य विधि, ठीक है। इसके विधि प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसका विधि होता है तो कहेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। आपका क्या होता है, यह सूत्र होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ए बी सी डी का मान निकालेंगे। ए का मान क्या होगा, कहेंगे 3। बी का मान क्या होगा, कहेंगे -2 अंडर रूट 6। सी का मान होगा, कहेंगे 2, ठीक। क्या करेंगे, जो आपका मान निकला इसमें क्या करेंगे, भर देंगे। बी का मान क्या है, कहेंगे -2। ऑलरेडी इसमें माइनस है, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, फिर भी आपका क्या है 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर। 2 अंडर रूट 6 का, यहाँ देखिए 2 3 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 है। चलिए हम इसको गुणनखंड विधि द्वारा ही लगा लेते हैं। क्वेश्चन में आपको हम देखे कहा है कि गुणनखंड विधि का प्रयोग करके ही हमें लगाना है। यहाँ पर आपका 3 होगा, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को गुणनखंड विधि द्वारा ही लगा लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, इसका गुणा हम करेंगे 2 में, तो क्या हो जाएगा आपका, कहेंगे 3 दूनी आपका क्या हो जाएगा 6। 6 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 2। यदि हम इसका कर दें तो देखिए 3 हो गया। यदि हम इसका गुणनखंड करते हैं, ये आपका होगा 3 गुणे 2 बराबर 6। ये आपका हो गया 3। यदि हम इसको गुणनखंड करें, क्योंकि अंडर में आपका क्या है, दो दो बाहर है, तो ऐसा गुणनखंड करेंगे कि आपका क्या हो, बन जाए, ठीक है। 2 को छोड़ देंगे, ठीक है। क्या आपका अंदर में है, कहेंगे अंडर रूट 3। तो आपका इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 गुणे 2। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा आपका 9। 9 का कितना हो जाएगा 3 है, क्या आपका अंडर रूट 2 है, ठीक है, ठीक तो है। चलिए अभी हमने काफी से देखा, तो आपका सवाल है क्या है, इस तरह, ठीक है। इसको काटते हैं। आपका सवाल है 3x² माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 2। आपका यह सवाल है, ठीक है। अभी हमने आंसर पेपर में देखा था, ठीक है। तो चलिए हम इसको लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ना हमने पन्ना खराब कर दिया और आपको कहा है कि गुणनखंड विधि का प्रयोग करके ही लगाना है, ठीक है। तो चलिए हम इस सवाल को यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। आपका है 3x² माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 बराबर 0। हमको किस विधि द्वारा लगाना है, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड में क्या करते हैं, पहले पद का अंतिम पद पूरा कर देते हैं। आपका क्या हो जाएगा 6। 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 1। यदि हम इसका गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, 3 गुणे 2 बराबर 6, ठीक है। यदि हम इसको करें अंडर रूट में लाना, तो क्या करेंगे, इसको करेंगे तो करें हम इसको, तो आपका होगा 3 गुणे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, ठीक है। यदि हम इसको सही क्रम में कर दें, ठीक है, 3 है तो अंडर रूट 3 करें, तो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 और यहाँ दे दे आपका कितना दे दे 2। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। फिर देखिए यदि इसको सही क्रम में करें तो इसको इस तरह कर लें, 2 अंडर रूट 3 माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर अंडर रूट 3 है, ठीक है। यदि इसको कर दे तो अंडर रूट 3। ये देखिए यदि 2 अंडर रूट 3 में से यदि हम 1 अंडर रूट 3 घटा दें, तो देखिए यह 2 अंडर रूट 3 एक किनारे, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 अंडर 3 में से 1 अंडर रूट 3 घटा दें तो आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3। जहाँ आपका अंडर रूट 3 लिखा है, देखिए यहाँ पर अंडर रूट 3 है, फिर जहाँ आपका अंडर रूट 3 लिखा है उसके जगह लिखेंगे 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। इसी को हम क्या किए, लिखे हैं सही क्रम में, ठीक है। तो इसको करते हैं, आपका हो जाएगा 3x² माइनस 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2। अब चलिए इसको क्या करते हैं, हम लगाते हैं। देखिए इसका जोड़ा बनाएंगे। इन दोनों संख्या में से कौन ऐसी संख्या है जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये अक्स है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या है, ये अक्स है। तो यहाँ पर भी आपको क्या होगा, एक्स, और यहाँ पर भी आपको क्या होगा, ये अक्स होगा, ठीक है। इन दोनों संख्या में किस संख्या को कॉमन करना था, तो किसको कॉमन करेंगे, कहेंगे एक्स को कॉमन कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पर बचेगा, और और देखिए यदि हम इसको भी तोड़ना था इसके रूप में, तो आपका क्या होगा, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, ठीक है। और इसमें से कौन सी संख्या कॉमन करना था, तो कहेंगे अंडर रूट 3।
तब भी यहाँ पर आपका कितना बचेगा, अंडर रूट 3 x। ठीक है, फिर यहाँ देखिए यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 2। फिर देखिए इन दोनों संख्या की संख्या को कॉमन करना चाहे तो क्या करेंगे, एक यदि x को यहाँ पर क्या कहेंगे माइनस, यदि माइनस को कॉमन माइनस x को यदि हम कॉमन कर लेते हैं तब आपको क्या बचेगा, अंडर रूट 3। देखिए प्लस है, प्लस माइनस में गुणा तो कहेंगे -2। ठीक है, यदि आप इसका नहीं करना चाहते हो तो थोड़ा वीडियो स्लो कर लीजिएगा, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपका इन दोनों संख्या में उभयनिष्ठ लेना चाहे तो आपका क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर x है। ठीक है, यदि इन दोनों संख्या में उभयनिष्ठ लेना चाहे तो अंडर रूट 3 x-2 का हम उभयनिष्ठ ले ले तो आपका बचेगा अंडर रूट 3 x-1 x। ठीक है 1। ठीक है, क्या बचेगा 1 बराबर 0। एक बार हम क्या करेंगे, इसके बराबर 0 रखेंगे, वे इसके बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, अंडर रूट 3 x-2 बराबर 0। इसको क्या करेंगे, हम पक्षांतर करिए तो अंडर रूट 3 x बराबर 2। ठीक है, माइनस था तो x बराबर आपको क्या कहेंगे, 2/√3। आपका पहला आंसर। ठीक है, दूसरा का आंसर आपका है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 x-2 बराबर 0। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 x बराबर 2। x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो देखिए यहीं पर थोड़ा डाउट हो रहा होगा आपका। देखिए इसको क्या किया, अंडर रूट में कर दिया, इसको अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, यानी आपका क्या हो गया, अंडर रूट 9। और अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, कहेंगे 3 होता है। ठीक है, इसी प्रकार थोड़ा हम कर दिए। फिर यहाँ पर देखिए इसको भी हम क्या किए, उसी के रूप में कर दिए, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, यानी अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 क्या होता है, अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, कहेंगे 3। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पहला समीकरण। ये आपका क्या हो गया, दूसरा समीकरण। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल हम लगाते हैं। 13वां सवाल लिखा है, द्विघात समीकरण में 4x² प्लस 4ab माइनस ए बी को सॉरी माइनस कोष्टक में a² माइनस b² बराबर 0 में x का मान ज्ञात कीजिए, यानी मूल हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम